बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे बिहार का दौरा। बिहार का दौरा करेंगे सीईसी ज्ञानेश कुमार। 4 से 5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा। प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान आयोग की टीम राज्य में प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी। ये उच्च स्तरीय दौरा ऐसे समय हो रहा है जब चुनाव आयोग 30 सितंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के आधार पर अंतिम मतदाता सूची जारी करने जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि लाखों करोड़ों वास्तविक मतदाता इससे वंचित हो सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि एसआईआर का मकसद चुनावी प्रणाली को और पारदर्शी बनाना है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग की टीम के इस दौरे से चुनावी तैयारियों पर क्या असर पड़ने की उम्मीद है? चंदन, आपको मेरी आवाज आ रही है? 4 से 5 अक्टूबर को प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे बिहार का दौरा। बिहार का दौरा करेंगे सीईसी ज्ञानेश कुमार। प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता चंदन कुमार चंचल। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग की टीम के इस दौरे से चुनावी तैयारियों पर क्या असर पड़ने की उम्मीद है? बिल्कुल, आपको बता दें फौजिया कि 4 से 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग की जो टीम है बिहार दौरा करेगी और समीक्षा करेगी। और कहा जा रहा है कि देखिए चुनाव की जो डेट की जो घोषणा है उसको भी घोषणा कर दी जाएगी। और इसको लेकर के जो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हैं ज्ञानेश्वर, वो पहुंच रहे हैं बिहार और उनके साथ तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं चुनाव आयोग के वो बिहार आ रहे हैं। तो इस दौरा से यही अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार में जल्द ही आचार संहिता लागू होगा और चुनाव आयोग ने चुनाव की डेटों को घोषणा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। जिसके साथ ही आपको बता दें तमाम बिहार की जो छोटे बड़े पार्टियां हैं वो अपना चुनावी दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। हालांकि इस दौरा से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द ही बिहार में आचार संहिता है वो लागू हो जाएगा और चुनाव की डेट की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो चंदन, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि लाखों मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं, तो मतदाता सूची जारी होने से पहले जनता के बीच किस तरह की चिंता या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर के जिस तरह से पहला जो लिस्ट जारी किया गया था उसमें लगभग 65 लाख लोगों की नाम को जो था वो काट दिया गया था। लेकिन फिर 30 सितंबर को दूसरा लिस्ट जारी हो रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि उसमें कितने लोगों की नाम कटता है और कितने लोगों की नाम उसमें आता है, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से लगातार आप देखे होंगे फौजिया कि सड़क से लेकर सदन तक जो विपक्ष था उस पर हमलावर था और उसको लेकर के आवाज़ उठाने की काम किया। लेकिन ये जो लिस्ट जारी होता है ये देखने वाली बात होगी कि इस लिस्ट में कितने लोगों की नाम कट रहा है और कितने लोगों की जुड़ रहा है, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए हाल ही में चुनाव कराने की चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दिया है और अक्टूबर महीने के लास्ट से चुनाव की डेट जो होगा वो पहला डेट होगा, पहला लिस्ट का डेट होगा और नवंबर लास्ट तक चुनाव करा करके रिजल्ट भी दे देना है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि
जो 30 सितंबर की लिस्ट जारी होगा, वो लिस्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोगों की नाम करता है और कितने लोगों के जुड़ता है, क्योंकि जो विपक्ष है, हमलावर है, उसको लेकर के भी देखे होंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ये फटकार लगाया था चुनाव आयोग को, कहा कि थोड़ा भी कहीं गड़बड़ी पाए जाएंगे तो बिहार ही नहीं पूरे देश के SIR के जितने भी प्रक्रिया है उसकी जांच किया जाएंगे और अगर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये तमाम जो है वो चीज़ को लेकर के चुनाव आयोग ने वो बात को रखी है। उसके साथ ये भी कहा है कि देखिए जिस तरह से चुनाव आयोग कह रहा है कि तुरंत हाल ही में चुनाव कराएंगे, इसको लेकर के भी राजनीतिक पार्टियां में सरगर्मी तेज हो गई है, लोगों से मिल रहे हैं और सभी अपने अपने पार्टी तैयारी में जुट गई है। जी चंदन, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि प्रशासनिक और सुरक्षा इंतजामों की मौजूदा स्थिति कैसी है, खासकर संवेदनशील इलाकों में? बिल्कुल, देखिए फौजिया जी, जब बिहार विधानसभा चुनाव कहें या लोकसभा चुनाव कहें, पंचायती राज के बिहार में चुनाव कहें, जब चुनाव होता है तो इसका मुख्य जिम्मेवारी जो होता है चुनाव आयोग का होता है और आचार संहिता लागू हो जाने से जो पूरा कमान जो होता है वो प्रशासनिक होता है, प्रशासन ही पूरा कमान संभालता है। तो ये देखने वाली बात होती है जो संवेदनशील जो इलाका है उसमें स्पेशल फोर्स की तैनाती की जाती है, वहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसको लेकर के पहले ही तमाम जो अधिकारी है वो चिन्हित कर लेते हैं और चिन्हित करके वैसे जगह पर अधिकांश फोर्स को लगा दिया जाता है कि ताकि चुनाव कराने में, वोटिंग कराने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो वैसी जगह को जो जिला अधिकारी और जिला के SP होते हैं वैसी जगह को चिन्हित करते हैं और चिन्हित करके पहले से ही उसकी तैयारी में जुट जाते हैं और स्पेशल वहाँ पे फोर्स लगा करके वहाँ के चुनाव कराते हैं। जी शुक्रिया चंदन आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।